हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। देयर इज टू मेथड्स, दैट इज सेंसस मेथड एंड अ सैंपल मेथड। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सेंसस मेथड क्या होता है, इसके मेरिट क्या होते हैं, इसकी सूटेबिलिटी क्या होती है, इसके डिमेरिट्स क्या होते हैं। सैंपल मेथड पढ़ेंगे, सैंपल मेथड कहाँ पे सूटेबल होता है, यानी इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं बच्चों। इसके मेरिट्स डिमेरिट्स को एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग के कितने मेथड्स होते हैं, इन सारे मेथड्स को मैं डिस्कस करूंगा। लगभग 6 मेथड्स, दैट इज कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग, डेलिब्रेट सैंपलिंग, मिक्स्ड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग एंड कन्वेनियंस सैंपलिंग। तो बच्चों अब तैयार हो जाइए स्टडी करने के लिए। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जाइएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा, तब आप क्या होंगे, इस टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में दो मेथड होते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड सेंसस मेथड एंड अ सैंपल मेथड। सेंसस मेथड क्या होता है? सेंसस मेथड को समझने से पहले हम लोग समझेंगे पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन का मतलब होता है बच्चों कि जिस डाटा को जिस जगह पे हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, अगर उस सारे आइटम्स का अगर मैं डाटा कलेक्ट करने जा रहा हूं तो वो सारा आइटम किस में आएगा? वो सारा आइटम आएगा आपके यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिवर्स या पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी क्लास 10th के बच्चे का यानी किसी क्लास 10th के सारे स्टूडेंट का अगर डाटा कलेक्ट करने जा रहा हूं तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। अगर वहां 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं 10th में, तो 50 क्या कहलाएंगे? वह 50 हमारे पॉपुलेशन होंगे, हमारे यूनिवर्स होंगे। अब आइए समझते हैं सेंसस मेथड क्या होता है ना। पॉपुलेशन यूनिवर्स क्लियर हो गया हो तो समझते हैं सेंसस मेथड क्या होता है। सेंसस मेथड में बच्चों हम यहां पर हर आइटम को यानी हर पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट को कवर करते हैं, यानी पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी आइटम को इन्वेस्टिगेट करते हैं। यही होता है सेंसस मेथड में। ये वर्ड सेंसस मेथड आपको सुना हुआ लग रहा होगा। कैसे बच्चों? तो पॉपुलेशन यानी जब जनसंख्या की गणना होती है, पॉपुलेशन को काउंट होता है, तो हम वहां क्या करते हैं? हम यह कोशिश करता है सरकार हमेशा कि हर डाटा उनके पास आए। ईच एंड एवरी होम पे जाके, घर घर जाके क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं कि आपके यहाँ कितने मेंबर्स रहते हैं। वहां पे कोशिश क्या होती है कि हम हर डाटा को कलेक्ट करें, हर फैमिली के मेंबर्स के नंबर ऑफ मेंबर्स को जाने, जिससे कि हम सही पॉपुलेशन पता लगा सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सेंसस वहां पॉपुलेशन से संबंधित है। तो आइए डेफिनेशन से समझते हैं और भी सेंसस की मीनिंग को क्लियर करते हैं। इट इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग every item of the universe or population relating to the problem under a investigation। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा जो मैंने बताया था कि अगर मैं क्लास 10th के बच्चों का मार्क्स इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं कि मैथ्स में कितना स्कोर आया, तो अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का मैं स्कोर क्या करूंगा? कलेक्ट करूंगा, ईच आइटम पे जाऊंगा। इसी को कहते हैं सेंसस मेथड, है ना। ईच एंड एवरी आइटम को पर्सनली टच करना, उनका इंफॉर्मेशन गैदर करना सेंसस मेथड कहलाता है। क्लियर है? सूटेबिलिटी, इसका इस्तेमाल कहां करते हैं बच्चों? तो स्मॉल साइज पॉपुलेशन, जब आपका पॉपुलेशन छोटा हो, है ना, तभी तो पॉसिबल है सबका डाटा कलेक्ट करना। पॉपुलेशन अगर छोटा हो तो हम सेंसस मेथड का यूज करते हैं। वाइडली डाइवर्स आइटम, वाइडली डाइवर्स आइटम का मतलब क्या है कि आपको पता है कि पॉपुलेशन में बहुत ही डाइवर्सिटी है ना, यहाँ पे डाटा बहुत ही डिफरेंट है, तब हम वहां पे क्या करेंगे? वहां सेंसस मेथड का यूज करेंगे जहां डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा होता है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जब आपकी नीड होती है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कि यानी कि जो भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वह क्या हो? हाईली एक्यूरेट हो, सही हो बिल्कुल, तब हम क्या करते हैं? हम जो है सेंसस मेथड का यूज करते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं आप। मेरिट, मेरिट क्या है बच्चों? लेस बायस्ड,
बायस्ड का मतलब होता है जहां पे आप क्या करते हो, सेल्फिश बन जाते हो और अपने हिसाब से डाटा के बारे में सोचने लगते हो। तो ये लेस बायस्ड होता है। लेस बायस्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां पे हमें हर डाटा का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो बायसनेस कम आती है। नेक्स्ट है रिलायबल एंड एक्यूरेसी। यहाँ पे रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी में होती है, क्योंकि हमें हर डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या है, रिलायबल है। ठीक है। डिमेरिट क्या होता है बच्चों? कॉस्टली होता है। ये क्या होता है? कॉस्टली, महंगा पड़ता है। क्यों महंगा पड़ता है भाई? हर डाटा को चेकआउट करना है तो महंगा तो पड़ेगा। लार्ज मैन पावर। अब मान लो कि अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, ईच एंड एवरी आइटम से डाटा कलेक्ट करना है, तो क्या होगा, मैन पावर की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इट्स अ डिमेरिट। क्यों? उससे कॉस्ट बढ़ जाता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। दैट्स कॉल्ड मेरिट एंड डिमेरिट। ये था मेरा सेंसस मेथड। अब हम लोग पढ़ते हैं सैंपलिंग मेथड, जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस में आपसे पूछ देगा ये कौन सा सैंपलिंग मेथड है ना। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड्स पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। सैंपल मेथड होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। आप अनजाने में कभी ना कभी घर पे सैंपल मेथड का यूज जरूर किए होगे। कैसे यूज करते हो सैंपल मेथड का बच्चों? कभी आपने घर पे चावल बनाया हो, सब्जी बनाई हो, वेजिटेबल्स आप बनाते हो, तो क्या करते हो, देखते हो ना, चम्मच लगा के क्या आलू चेक करते हो गला है या नहीं गला है। अगर आलू गल गई है तो आप समझ जाते हो कि सब्जी क्या है, रेडी है, पक चुका है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग मेथड। आपने जब पोटैटो को टेस्ट किया अपने स्पून से, तो वह क्या हो गया, यह सैंपल मेथड का एग्जांपल है बच्चों। आपने वहां सैंपलिंग किया कि आलू गल गया है कि नहीं। कभी कभी आप देखते होगे, मार्केट में जाते होगे और देखते हो बोरी रखी रहती है, और आप बोलते हो कि चावल कैसा है, तो क्या करता है, उसमें से सैंपल निकाल के आपको दिखाता है बोरी में से छेद करके कि देखिए भाई ये जो है चावल ऐसा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सैंपलिंग में क्या होता है, हम पूरे यूनिवर्स पे डाटा हर आइटम पर नहीं जाते है ना। सैंपलिंग मेथड में हम लोग हर आइटम को टच नहीं करते। क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ कुछ सैंपल्स निकाल लेते हैं ना। अब सारे आलू खा के आप टेस्ट करके क्या करोगे, चेक करोगे, तो मालूम चला सब्जी खत्म हो जाएगा ना। आप क्या करते हो, कुछ आइटम्स को बस चेक आउट करते हो। दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग मेथड। समझ में आ गया? और डेफिनेशन देखते हैं। It is the technique which help us understanding the parameter or characteristic of the universe. इस टेक्निक से हम समझ पाते हैं कि क्या पैरामीटर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है हमारे यूनिवर्स का। यूनिवर्स का मतलब कि जितने लोगों का डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है ना। आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम इज कॉल्ड द यूनिवर्स ऑफ द यूनिवर्स बाय एग्जामिन ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, है ना। हम कैरेक्टरिस्टिक पता कर सकते हैं पूरे यूनिवर्स का कुछ ही सैंपल को टेस्ट करके, चेक करके। सब्जी बहुत अच्छी बनी है ना, बहुत टेस्टी बनी, कैसे मालूम चलता है, एक स्पून टेस्ट करते हो अब पता चल जाता है ना। सुटेबिलिटी बेटा, सुटेबिलिटी का मतलब है कहां इसका इस्तेमाल होता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज। जब साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या हो, काफी ज्यादा हो, तो वहां सैंपलिंग करना ही अच्छा होता है। ठीक है। जैसे आपके स्कूल में कभी कभी क्या होता है कि ढेर सारे बच्चे जो है असेंबली में खड़े हैं, तो अगर हमें चेक करना हो कि बच्चे कैसे हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ एक बच्चों से पूछ लेते हैं सवाल। दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग, है ना। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड। जहां पे आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की नीड नहीं होती है, वहीं पर सैंपलिंग मेथड का यूज किया जा सकता है। मेरिट क्या होता है बच्चों, इकोनॉमिकल टाइम सेविंग। इकोनॉमिकल का मतलब है जहां पे आपका डाटा कलेक्ट करने में, आपका सर्वे करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में पैसे कम खर्च हो। ठीक है, उसे कहते हैं इकोनॉमिकल। तो आपका सैंपलिंग मेथड इकोनॉमिकल है। टाइम सेविंग, समय काफी ज्यादा बचता है। जैसे प्रिंसिपल सर स्कूल में क्लास में आपके पहुंच गए, उन्होंने एक बच्चे को खड़ा करके पूछा सर क्या पढ़ा रहे हैं बताओ। ठीक है, तो उस बच्चे ने बताया तो समझ गए क्लास जो है अटेंटिव है, क्लास के बच्चे अटेंटिव है, बढ़िया से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो उससे उनका समय बच गया और उसी से उन्होंने आइडिया लगा लिया कि टीचिंग कैसी हो रही है, अब बच्चे कैसे डिसिप्लिन में स्टडी कर रहे हैं। तो टाइम सेविंग होता है, टाइम बचता है आपका सैंपल मेथड में। डिमेरिट क्या है, रॉन्ग कंक्लूजन। अब मान लो जिस बच्चे को आपने खड़ा किया था वह बिल्कुल जो है गधा है या बहुत तेज बच्चा था, सबसे अटेंटिव बच्चा, सबसे तेज बच्चा था, तो उससे आपने तो कंक्लूजन क्या निकाला कि भाई बहुत तेज बच्चे को आपने खड़ा कर लिया तो वो तो बता ही देगा, और आपने सोचा सब कुछ सही चल रहा है क्लास में, मगर होता क्या है, गलत। ठीक है,
तो रॉन्ग कंक्लूजन भी होता है। पार्शियल, पार्शियल का मतलब क्या है कि लोग बायस्ड हो जाते हैं। बायस्ड कैसे होते हैं? सैंपल वही उठाते हैं जो बढ़िया वाला होता है, सैंपल वही उठाएंगे जो बढ़िया वाला होगा, तो बायस्ड भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। जैसे पापा आप लोगों को मान लीजिए कोई राइटिंग दिखाना हो, चेक कराना हो, तो आप क्या करते हो? सबसे सुंदर जो लिखा होता है ना पेज, उसी को दिखाते हो, बाकी वाला पेज छोड़ देते हो। तो आप कभी कभी पार्शियल हो जाते हो सैंपलिंग करने में बच्चों, ठीक है। मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, मेथड्स ऑफ सैंपलिंग का मतलब क्या है बच्चों? सैंपलिंग करने के कई तरीके होते हैं, सैंपलिंग करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। उन सारे तरीकों को हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे रैंडम सैंपलिंग का एग्जांपल, ठीक है, रैंडम सैंपलिंग का एग्जांपल 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सा रैंडम सैंपलिंग होता है, उसमें दे देगा एक ऑप्शन क्या कि लॉटरी मेथड। क्या है? लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड इज द एग्जांपल ऑफ रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। आइए अब समझते हैं रैंडम सैंपलिंग क्या है और मेथड ऑफ सैंपलिंग क्या होता है। फर्स्ट है बच्चों रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग का मतलब है यहां पे जब हम पूरे यूनिवर्स पॉपुलेशन में से रैंडमली कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं रैंडम सैंपलिंग। जहां पे पूरे आइटम को, यूनिवर्स के पूरे आइटम को इक्वल चांस मिलता है सेलेक्ट होने का, दैट इज कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग। फॉर एग्जाम्पल लॉटरी, जब लॉटरी लगता है बच्चों तो क्या होता है? लॉटरी में पूरे डाटा एक साथ होते हैं, ठीक है। उसमें से मैंने एक स्लिप निकाल लिया, तो वहां पे क्या है? यहां रैंडमली मैं निकाल रहा हूं, सारे डाटा को इक्वल चांस मिला, सारे आइटम को इक्वल चांस मिला था। और भी होता है एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? केबीसी। केबीसी में जब गेम खिलाया जाता है, जब कैंडिडेट्स चूज किए जाते हैं, तो कैसे चूज होते हैं? रैंडम होते हैं ना, ठीक है ना, रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं, तब जाके वो क्या होते हैं? केबीसी तक पहुंच पाते हैं। दैट इज कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। मेरिट क्या होता है बच्चों? फ्री फ्रॉम बायस। बायसनेस यहां नहीं होती है। बायसनेस का मतलब क्या है बच्चों? कि यहां पर अगर आप चीजें अचानक से निकाल रहे हो सैंपल, तो बायसनेस होने की मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है ना। बायसनेस मतलब समझ रहे हो कि आप अपने हिसाब से चीजों को नहीं कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं हो रहा है। एवरी आइटम हैव इक्वल चांस, सारे आइटम को इक्वल चांस मिलता है, सबको सेलेक्ट होने का चांस मिलता है इसमें। डिमेरिट क्या है? नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम। यहां प्रोपोर्शन डिसाइड नहीं होता है, इसलिए ये कह सकते हैं जरूरी नहीं जो आपने सैंपल चूज किया है वो प्रोपोर्शनेट हो, यानी आपके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट हो। दैट्स कॉल्ड अ रैंडम सैंपलिंग। क्लियर हो गया बच्चों? मजा आ रहा है तो फटाफट लाइक कर सकते हो और फीडबैक दे सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। और नेक्स्ट है बच्चों डेलिब्रेट सैंपलिंग। डेलिब्रेट सैंपलिंग इसे कहते हैं परपोजिव सैंपलिंग, और साथ ही साथ इसका एक और नाम है जजमेंट सैंपलिंग। यानी 3 नाम है ना, एक वन टाइप ऑफ सैंपलिंग और देयर इज 3 नेम्स, ठीक है। तो किसी नाम से आएगा तो आप पहचान जाना एग्जाम में। इन दिस इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ द सैंपल आइटम। यहां पर इन्वेस्टिगेटर खुद ही सैंपल चूज करता है। इसको ऐसे समझो, मान लो आप किसी शॉप पर गए हो, ठीक है। तो शॉप पे जब आप गए तो बोले कि भैया आप जो है मुझे कोई मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, बोले आप ये दिखाइए मुझे, है ना। तो उसमें क्या करता है? आपको बेस्ट सैंपल लाके दिखाता है, ठीक है। आप रॉड खरीदने गए, लोहा खरीदने गए, ठीक है ना, आयरन रॉड। तो आयरन रॉड जब बाई करने गए तो वहां पूछते हो सैंपल दिखाइए भैया, तो आपको बेस्ट सैंपल वो दिखाता है। यानी जहां पे आप अपने हिसाब से सबसे बेस्ट सैंपल निकाल के शो करते हो, उसे हम कहते हैं डेलिब्रेट सैंपलिंग, परपोजिव सैंपलिंग और जजमेंट सैंपलिंग, है ना। जहां पे आप बेस्ट थिंग अपने अकॉर्डिंग निकाल के दिखाते हो। क्लियर है? ठीक है। अक्सर ये शॉप्स पे होता है कि आपको हमेशा बेस्ट चीज ही दिखाता है और अपने अकॉर्डिंग आप सैंपल निकालते हो। दैट इज कॉल्ड अ डेलिब्रेट सैंपलिंग। फ्लेक्सिबल इन चूजिंग सैंपल। फ्लेक्सिबल इन चूजिंग सैंपल का मतलब क्या है? वही जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि आप अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो, कुछ भी चूज कर सकते हो। सो इट इज कॉल्ड अ फ्लेक्सिबल। पर्सनली बायस्ड, जब आप अपने अकॉर्डिंग चूज करो तो हमेशा बेस्ट थिंग निकालो, इसका मतलब क्या है? आप बायस्ड हो। बायस्ड का मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कि जब आप अपने अकॉर्डिंग सेल्फिश होकर चीजों को सोचने लगते हो तो उसे कहते हैं बायस्ड। तो आप यहां पे क्या हो जाते हो? पर्सनली बायस्ड हो जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड सैंपलिंग। मिक्स्ड सैंपलिंग क्या होता है बच्चों? बोल रहा है कि मिक्स्ड सैंपलिंग में इन दिस पॉपुलेशन
इज डिवाइडेड इनटू अ डिफरेंट स्ट्रेटा। डिफरेंट स्ट्रेटा मतलब अलग अलग स्तर में हम क्या करते हैं, डाटा को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हैविंग अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आप लोगों को, तो ध्यान दो यहां पे। मान लो कि 50 स्टूडेंट्स हैं, क्या है, 50 स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में, ठीक है। आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं बच्चों, इसमें से 30 स्टूडेंट्स मैथ्स के हैं और 20 स्टूडेंट्स आपके किसके हैं, मान लीजिए साइंस के, साइंस होम साइंस मान लीजिए, ठीक है ना, होम साइंस के हैं, ठीक है। तो ये 50 स्टूडेंट्स को अलग अलग स्ट्रेटा में बांटा गया, 30 मैथ्स की कैटेगरी में आ गए, 20 आपके होम साइंस की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें से सैंपल लेता हूं, तो 3 सैंपल यानी 3 सैंपल्स मैंने लिया मैथ से और 2 सैंपल लिया मैंने होम साइंस से। तो ये जो आप क्या हो रहा है, अलग अलग स्ट्रेटा में मैंने डाटा को डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद उसमें क्या दिख रहा है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है। कैरेक्टरिस्टिक क्या दिख रहा है कि एक मैथ वाला है और एक होम साइंस वाला है, ठीक है। सम ऑफ द आइटम आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। अब मैंने हर ग्रुप से उस प्रॉपर रेशियो में क्या किया, आइटम सेलेक्ट किया और उसका सैंपलिंग से डाटा के बारे में एनालिसिस किया। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफाइड और अ मिक्स्ड सैंपलिंग। इसका एक और नाम है स्ट्रेटिफाइड और अ मिक्स्ड सैंपलिंग से हम लोग जानते हैं इसे। इसका मेरिट होता है बच्चों, मेथड कवर्स अ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। हर कैरेक्टरिस्टिक के लोग इस सैंपल में शामिल हो जा रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर मैं 50 में से रैंडमली कुछ निकालता, हो सकता है कि 5 सैंपल क्या होते हैं, साइंस वाले होते हैं, हो सकता है 5 सैंपल मैथ्स वाले होते हैं, है कि नहीं। तो यहां ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, कैटेगरी होने से हम लोग अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के रेशियोज में सैंपल ले पा रहे हैं। इसे कहते हैं हम लोग मिक्स्ड सैंपलिंग। डिमेरिट क्या है, लिमिटेड स्कोप है। लिमिटेड स्कोप का मतलब यहां क्या है बच्चों, कि अगर आपको अपने पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, उनको आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे, तब आप इस सैंपलिंग मेथड का यूज नहीं कर सकते, आप मिक्स सैंपलिंग का यूज नहीं कर सकते। दैट्स अ डिमेरिट। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होता है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग में बच्चों हम लोग यहां पर डाटा को पहले अरेंज करते हैं। मान लीजिए अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, अल्फाबेटिकली कर लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। इसको डाटा को पहले क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद हम लोग अगर किसी एक डाटा को, अगर मान लो डाटा अरेंज्ड है, ठीक है, उसमें से 5th आइटम को उठा लिया, 5th आइटम को ले लिया, तो अगला जो सैंपल लेंगे वह क्या करेंगे, 15th आइटम को लेंगे। मतलब अगर मान लीजिए अगर आपका पॉपुलेशन 100 है, 100 को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 10 10 10 10 का हुआ। अब मैंने पहला सैंपल 5th लिया, तो अगला सैंपल 15th लूंगा, 25th लूंगा, 35 लूंगा, 45 लूंगा, 55 लूंगा। इस तरीके से सैंपलिंग जब होता है इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्या आता है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। नेक्स्ट आता है बच्चों कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक अ मिक्स्ड सैंपलिंग। मिक्स्ड सैंपलिंग की तरह ही होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सेगमेंटेड इनटू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सब ग्रुप्स। इसमें भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं बच्चों, और इस ग्रुप्स में हम क्या करते हैं, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग, है ना, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग डाटा को लेते हैं। अभी अपने डिमांड के अकॉर्डिंग डाटा को लेने का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर मैंने कैटेगरी डिवाइड किया है, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने कहा कि अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया डाटा को, कि 10 से 20 साल के कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, ऐसे कैटेगरी बना दिया, ठीक। फिर मैंने बोला कि मुझे डाटा सिर्फ चाहिए किसका, 300 फीमेल्स का डाटा और 500 मेल्स का डाटा चाहिए मुझे, किस ग्रुप से, तो 20 से 30 वाले एज ग्रुप में चाहिए। तो इस तरीके से जब हम कैटेगराइज करके डिमांड करते हैं डाटा का, तो इसे हम कहते हैं कोटा सैंपलिंग। क्या कहते हैं, कोटा सैंपलिंग। लास्ट वन है बच्चों कन्वेनियंस सैंपलिंग। कन्वेनियंस सैंपलिंग क्या होता है, कन्वेनियंस का मतलब है जो आसान हो, है ना, आसानी से काम हो जाए। देखिए क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द कन्वेनियंस ऑफ द रिसर्चर। जो डाटा ले रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है रिसर्चर,
उसके हिसाब से कन्वीनियंस हो, उसके काम करने में आसानी हो। तो कैसे आसान होता है? द रिसर्चर यूज द सोर्स अवेलेबल टू हिम टू कम टू द कंक्लूजन। जो भी सोर्स उसके पास अवेलेबल होते हैं, जो डाटा उनके पास अवेलेबल कराया जाता है, उसी डाटा का वो यूज करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कन्वेनियंस सैंपलिंग। फॉर एग्जांपल कि प्रोस्पेक्टस दे दिया गया, प्रोस्पेक्टस में सारे टीचर्स का डिटेल दिया गया है, तो उस टीचर के डिटेल्स से हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेट कर दे रहे हैं। मान लीजिए आपका जो है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का लिस्ट आपको दे दिया गया, रिसर्चर को दे दिया गया। रिसर्चर क्या कर रहा है कि उसी में से जो भी डाटा अवेलेबल है उसी डाटा से स्टडी कर रहा है, उसी डाटा से स्टडी कर रहा है। इट्स मींस इट्स अ कन्वीनियंस सैंपलिंग। जब उसे सोर्स क्या हो, डाटा क्या हो, रेडीमेड मिल जाए, है ना, प्रोस्पेक्टस के माध्यम से मिल जाए, डाटा मैं ले जाकर उनको दे दूं, और इन्वेस्टिगेटर एंड स्टैटिस्टिशियन क्या कर रहा है? उस डाटा को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उसे हम कहते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो ऐसे एग्जांपल्स के साथ साथ आपके क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ सैंपलिंग कि पर्टिकुलर किस सैंपलिंग का एग्जांपल है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, अच्छे से देखिए, केयरफुल होके देखिए, समझिए। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जब भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगे उससे आप अपडेटेड रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन जाएगा। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।